हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो एसएससी जेई 2023 का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट को आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे घबरा भी गए होंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस कट ऑफ को देख करके अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज कर ली होगी। तो एसएससी जेई 2024 आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को एक बार एक अंदाजा भी हो चुका है, एक आइडिया लग गया है कि एसएससी जेई 2023 का जो पेपर है वो किस लेवल का आया था, कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट के बाद आपको थोड़ा और एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि मुझे अब अपना एक्चुअल टारगेट क्या लेकर के चलना है। तो मैं इस वीडियो में टाइम को बिना वेस्ट किए आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए अगर आपको सच में एसएससी जेई 2024 को क्रैक करना है। क्या आपका सही एक सेफ स्कोर होना चाहिए, किस साइड आप लोगों को खेलना चाहिए, कितना हाईएस्ट आप लोगों को लेकर के चलना चाहिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से ब्लॉक करते हो। ये वीडियो चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आपने एक बार और अटेम्प्ट दे दिया है या आपका सेकंड अटेम्प्ट है, या फिर आप लोग कॉलेज गोइंग हैं, या फिर कॉलेज के बाद जस्ट आप रिसेंटली आप लोग दे रहे हैं एग्जाम को पहली बार, या फिर आप लोग जॉब सीकर हैं, आप सभी के लिए वीडियो रहने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और जो भी क्लासेज आती है उनसे रिलेटेड कंटेंट या जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्विजेज होते हैं, ये यहाँ पे चलता रहता है। चलिए एक छोटा सा वीडियो के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि एसएससी जेई 2023 का जो प्री की कट ऑफ आई थी, प्री का मतलब है सीवीटी 1 की जो कट ऑफ आई थी, वो आप लोग देखेंगे तो जनरल के लिए 108 यानी कि 108 आई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात यहाँ पे करूंगा। तो जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो कि सिविल की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 108 नंबर यहाँ पे कट ऑफ थी, ठीक है। और इसकी जो फाइनल कट ऑफ जब गई तो ये जो कट ऑफ है, या फिर और भी कैटेगरी की देख सकते हो, ईडब्ल्यू की 99 थी, ओबीसी की 106 थी, एससी की 89 थी और एसटी की आपके पास 87.3 थी। ये आपकी कट ऑफ थी प्री की या फिर कहूंगा सीवीटी 1 की। लेकिन साथ में जब आप लोगों ने फाइनल रिजल्ट इसका जो अभी आया उसको देख करके डेफिनेटली आप लोग काफी सारे लोग हैरान रह गए होंगे, जिन्होंने अनुमान लगाया था कि सर इतनी कट ऑफ तो नहीं जा सकती। 346 एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आपको मैंने बताया था, एक मैंने वीडियो भी बनाया था और उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने 326 से लेकर के 346 तक या 316 तक, 316 से लेकर के 346 तक मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था कि इस वीडियो का या इस एग्जाम में जो आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है वो इतनी रहेगी, और एग्जैक्टली लगभग 346 के समथिंग आई। अब इसको आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तुक्का लग गया, ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ा अनुमान था, हमने काफी ज्यादा सिनेरियो देखे उसके बाद ही उसको बताया था। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास में 346 जो है वो फाइनल कट ऑफ है। कितनी है बेटा? फाइनल कट ऑफ है। और साथ में आप लोगों के पास ये जो कट ऑफ थी 108 कट ऑफ थी, हम इसी के आधार पर बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं आपसे एक छोटे सा बात करता हूं तो आप लोग क्या करते हो, एसएससी जेई जिस एग्जाम को, एसएससी जेई के 2024 का जो एग्जाम है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है। अब इसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास में होता है सीबीटी 1 और दूसरा आपके पास में है सीबीटी 2। और ये जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हैं इनके मार्क्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसके मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स, ठीक है। 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है और ये जो एग्जाम है ये आप लोगों का रहता है 300 मार्क्स का, ठीक है। और यहां पर आप लोगों के तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स मतलब कि आप लोगों के पास तीन पार्ट्स में एक आपका पार्ट होता है रीजनिंग का। सबसे पहला जो पार्ट है वो है रीजनिंग का, देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है जीके का, और जीके के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास वो रहेगा टेक्निकल का। इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है, टेक्निकल का। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे कहता हूं आपका जो एग्जाम आता है ना वो कितने का आता है, वो आप जानते हो टोटल मिला के 200 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो टोटल टेक्निकल है उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क्स का रहने वाला है, 1 मार्क का, सॉरी 3 मार्क्स का आपके पास में रहने वाला है। जब हम लोग सीबीटी 2 के अंदर बात करते हैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। मुद्दा ये आता है कि अगर आपको एसएससी जेई सीबीटी 1 और सीबीटी दोनों में मतलब इसको क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि रिसेंट जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 346 कट ऑफ गई है। अब इसमें से आप लोग ये दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि अगर आप थोड़ा पहले जाते हो तो ये 108 कट ऑफ गई और ये आपकी कितनी गई बेटा, ये आपकी गई 340। चलो मैं एक एवरेज सा लेकर के चलता हूं कि 340 मान लो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, और आपकी 108 वो वाली कट ऑफ गई, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ये आपकी कट ऑफ कितनी गई होगी, ये आप लोगों की कट ऑफ गई होगी बेटा लगभग 236 के आसपास आपकी कट ऑफ गई है। भाई 236 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ जब गई है, ठीक है, सॉरी इट इज 8, ठीक है। तो जब आप लोगों की 238 के आसपास कट ऑफ गई किसकी, सीबीटी
2 की कट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए कि 100 क्वेश्चन थे आप लोगों के किसके अंदर, पेपर 2 के अंदर। अब 100 क्वेश्चन आप लोगों के और 300 नंबर के थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 240 या 230 या 38 या 240 इसको मान लीजिए, इसमें आप 3 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब ये हुआ आपको 80 क्वेश्चंस आप लोगों को करेक्ट करने पड़ते हैं, ये 100% श्योर है भाई। ये चीज दिमाग लगाना, थोड़ा सा इस्तेमाल करना और पहले से ही तैयारी करना, सीवीटी 1 और सीवीटी 2 की एक साथ तैयारी करना, तभी जाकर के काम चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आपको सच में इस एग्जाम को क्रैक करना था इस साल, तो आप जो जनरल, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा मेनली फोकस्ड होके, फिर इसके बाद तो धीरे धीरे कट ऑफ कम है, तो किसी में 80 की जगह आपको 78 क्वेश्चन, किसी में 75, किसी में 70 क्वेश्चन आप लोगों को टारगेट करने थे या फिर सॉल्व करने थे, सही तरीके से सही आंसर होना चाहिए था, तब जाके आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते। ऐसा ही होगा। तो सिंपल पॉइंट ये रहा कि अगर मैं इसका टारगेट बताने की कोशिश करूं कि आपको कितने मार्क्स एक्चुअली में टारगेट करने हैं, तो देखिए रीजनिंग में आप लोगों को 40 to 45 मार्क्स लेकर के आने ही पड़ेंगे एनी हाउ, ठीक है। जीके के अंदर आप लोगों को लगभग 20 to 25 मार्क्स को कवर करना ही पड़ेगा, ये भी एनी हाउ करना पड़ेगा। और यहां पर जब मैं बात करूं आप लोगों से, तो 70 to 75 लगभग क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सही करने ही होंगे, ठीक है। जब ये प्री में आप लोग ऐसा कर लोगे और यहाँ पे जब मैं आऊंगा आप लोगों के साथ में, तो आपको आराम से बेटा 80 to 85 तक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कितने, 80 to 85, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना पूरी तरीके से टेक्निकल पार्ट रहता है। कौन सा पार्ट रहता है, यह आप लोगों का कंप्लीट टेक पार्ट रहता है, टेक्निकल। अब इस कंप्लीट टेक्निकल पार्ट में 100 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, 300 मार्क्स का पेपर है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। टोटल कितने हैं आपके पास में, टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चंस हैं। अब इन 100 क्वेश्चंस में से आपके पास जो टोटल मार्क्स रहने चाहिए, टेक्निकल में अगर मैं बात करूंगा, तो आप लोगों को 80 to 85 क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के आपके जो मार्क्स बनेंगे वो कितने मार्क्स बनेंगे भाई। यहाँ पे अगर मान लो 80 के हिसाब से करोगे तो 80 into 3 यानी कि 240 मार्क्स यहाँ से बने आप लोगों के। और यहां से जब आप देखोगे 85 के अकॉर्डिंग, तो 85 into 3 करोगे तो आपके पास में ऑलमोस्ट ये 255 मार्क्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। और यहां पे जब जा रहे हो तो देखो ये कितना हुआ, मान लो मैं इसको ऐड करता हूं तो ये आपका हुआ 40 + 20 + 70, इसका एक रेंज ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपके पास ये हुआ आपका 130, ठीक है, और आपका हुआ ये 45 + 25 + 75, तो ये वैल्यू ही लगभग आपके पास में ये हो गया आपके पास में 60 और ये 70 के 70 और 75 अगर मैं देखूंगा तो ये 145 आपके पास लगभग मार्क्स हो गए। तो ये जो रेंज रही वो 130 से लेकर के 145 मार्क्स की रेंज रही, ठीक है। और ये जो रेंज रही वो आप लोगों की 240 से लेकर के आपकी 255 मार्क्स की रेंज रही, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर इसको आप ध्यान से समझ पाए होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सच में इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए टोटल जो मार्क्स रहे सीवीटी 1 + सीवीटी 2, दोनों में जो आपके मार्क्स रहेंगे सीवीटी 1 के अंदर और सीवीटी 2 के अंदर कितने रहने चाहिए वो आपको पता रहना चाहिए बेटा। सीवीटी 1 + सीवीटी 2, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी रहेगी, तो आप पहला मैंने रेंज लेके चला मैं इसमें 130 प्लस आपके पास 240, 130 + 240 कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 7 हो गया, और 2 and 1 आपके पास में कितना हो गया, दैट इज 370। और दूसरी जो रेंज है वो आपके पास कितनी रही, 145 + 255 ये वैल्यू रही आपकी। तो ये वैल्यू कितनी रही बेटा, लगभग 400 आपके पास में वैल्यू रही, ठीक है। कितनी होगी बेटा, 400 वैल्यू, देख सकते हैं आप लोग, तो ये आपकी लगभग 400 वैल्यू रही। तो इसका मतलब बेटा सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि अगर आपको सच में इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने सही किया, हमने कैलकुलेशन एक बार देख लें, ये 40 और 20 से आपके 60 हो गए, 60 और 70 आपके पास में हो गए 130, ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद में 45 + 25 ये आपके पास में हो गए 70, 70 और 70 आपके 145 हो गए, वेरी नाइस। तो ये आपका यहाँ पे इतना टारगेट आप लोगों को बेटा करना ही पड़ेगा अगर आपको सच में इस एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। ये आप टारगेट लेकर के चलिए, क्योंकि देखो अभी की कट ऑफ 110 गई है, आगे की कट ऑफ कितनी आएगी ये मैंने कहा टारगेट लेकर के चलो। अगर टारगेट इतना लेके चलोगे ना, तब जाके आप लोगों से गलतियां भी होंगी, सारी चीजें होंगी, तब जाके आप लोगों का काम सही बनेगा। और जब मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल के सेकंड पेपर की, तो आपको जैसा पता है इस बार ही क्या हुआ, इस बार ही क्या हो गया, 80 मार्क्स तो आप लोगों को इस साल ही चाहिए थे बेटा। आपका भाई जो कट ऑफ मैंने बताई कि देखिए 346 आपकी फाइनल कट ऑफ है क्या है बेटा, फाइनल कट ऑफ, एकदम कोई यहां पे कोई मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूं। अगर ध्यान से देखोगे फाइनल जो कट ऑफ थी ना वो 346 थी। अब इस 346.7 में से मैं कहता हूं माइनस कर दो आप 108 पॉइंट, कितना था आपके पास में 108.16 वैल्यू थी,
0.16 वैल्यू थी। ठीक है, अब इसको देखो एग्जैक्टली अगर हम लोग यहां पे माइनस करके मैं आपको वैल्यू बताऊं, एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताऊं कि कितने क्वेश्चन आपको सही करने, तो 346.7 में से आप माइनस कर दीजिए 108.16 को, 0.16 को। ठीक है, आप माइनस करोगे तो 238.54 वैल्यू आपको देखने को मिली। एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अब जब ये वैल्यू आपकी हुई तो इसमें आप लोगों को पता है कि 238.54 को जब आप लोग 3 से डिवाइड करते हो तो आप लोगों को लगभग लगभग 79 पॉइंट, मतलब 80 मान लेता हूं मैं इसको, 80 क्वेश्चंस आप लोगों को सही करने थे। 80 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू क्लियर एसएससी जेई। आपको 80 क्वेश्चन की आवश्यकता थी टू क्लियर एसएससी जेई। अब आप बोलोगे सर ऐसा, अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कमेंट करेंगे अरे सर ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे बेटा तुमको डेटा के साथ बात कर रहा हूं ना कि 346.7 कट ऑफ गई। अगर भाई सब कोई डिपार्टमेंट, हर कोई चाहता है सीपीडब्ल्यूडी मिले, तो उसके लिए ही लड़ोगे तब जाके आपको डिपार्टमेंट भी मिल पाएंगे। ठीक है, असली लड़ाई तो इसी की है ना। तो 340, इसका मतलब था सीपीडब्ल्यूडी उन्हीं को मिला बेटा जिन्होंने कम से कम 80 क्वेश्चन सही किए होंगे, कम से कम 80 किए होंगे, तब जाके आपको मिला होगा। और साथ में आप लोगों को प्री में कितने मार्क्स लाने पड़े बेटा, 108। तो अब मैंने क्या किया, इस जगह पर टारगेट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया कि देखिए यहां पर मैंने टारगेट को लगभग 15 नंबर बढ़ा दिया, क्योंकि अभी 210 नंबर के आसपास मैंने बढ़ा दिया। तो देखो यहां पे आप लोगों के थोड़े ज्यादा मैंने रखे मार्क्स, ताकि क्योंकि आपको पता है प्री में जितना बढ़िया स्कोर कर लोगे उतना ही ज्यादा फायदा आप लोगों को सेकंड एग्जाम में मिलने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनली बेटा इतना दिमाग में रखिए कि सीवीटी 1 और सीवीटी 2 में अगर आपको सच में स्कोर करना है तो 130 से ये 240 रहा, तो आपका 370 आपके मार्क्स हो गए। और दूसरा था आपके पास में 400, क्योंकि देखो इस बार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ 400 को क्रॉस कर गई और ये बहुत बड़ी एक बात है। तो आगे आने वाले समय में एग्जाम कैसा होगा, क्या आएगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन आपको अपने टारगेट को, अगर कट ऑफ पता चलेगी तो अपनी स्ट्रेटेजी को भी बदलना पड़ेगा, ताकि आप इस एग्जाम को सही तरीके से और सही प्रॉपर टाइम में क्रैक कर पाओ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बेटा कुछ नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट एक जरूर लेना चाहिए कि सर मेरा जो टारगेट है, कोई पूछे कितना टारगेट है एसएससी जेई का, तो फाइनल बेटा आपके पास में 370 से लेकर के, मैं कहता हूं 360 भी लेकर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 370 से लेकर के बेटा आपके पास कम से कम 400 आपका टारगेट होना चाहिए। और आपको लगता है ना, किसी को बुद्धिमान जीवी को ऐसा लगेगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करने वालों को, अरे ये तो सब बहुत बड़ी बातें हैं सर, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देना बहुत आसान है, ऐसे है वैसे है, तो बेटा तुम मत देखना इस वीडियो को, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो सच में इस बार वापस से रिजल्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स के नीचे बेटा एक रेड कलर का हार्ट जरूर बनना चाहिए कि और देखना आप लोग वहां पे टारगेट एसएससी जेई 2024 100% वीडियो के नीचे लिखना आप लोग। और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के और गाइडेंस वीडियो लाता रहूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको अगर सच में एसएससी जेई का एग्जाम क्रैक करना है तो और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये बेटा आप लोग क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने हाथ से बनाओगे तो और बढ़िया है। हाथ से इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन ला सकते हो आप लोग कि सर हमें इसमें क्या चेंज करना है। और चेंज करने के बाद बहुत सारे बच्चे पूछेंगे 20 में से 25 लाना बहुत बड़ी बात है, तो बेटा बहुत बड़ी बात है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, एक तो बहुत अच्छा से मैंने बना दिया तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एकदम चीजें क्लियर है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, एक और चीज बढ़िया बता रहा हूं, आप लोग इससे अच्छा एक और पॉइंट कर सकते हो कि हाथ से खुद लिखना और हाथ से लिख के आप इसको अपने जहां पे आप पढ़ते हैं उस जगह पे बेटा इसको चिपका लेना। ये आपके बहुत काम की चीज मैंने बताई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट के साथ में मिलेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा और मैं उसके ऊपर एक और सुंदर वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को अब 5 महीने में अगर ये टारगेट करना है तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। चलेंगे बेटा, मिलेंगे एक और सुंदर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।